शायद आप ये ना जानते हो, लेकिन भारत के मंदिरों में चढ़ाया जाने वाला चढ़ावा देश की अर्थव्यवस्था में एक अहम हिस्सेदारी रखता है। भारत में आज भी ऐसे कई मंदिर हैं जहां राजा महाराजाओं के खजाने छुपे हुए हैं, लेकिन उनका पता नहीं लगाया जा सका। अंग्रेज़ों के अलावा भी भारत में कई बार विदेशी आक्रमण हुए और इसी लूटपाट में कई मंदिरों के खजाने लूट लिए गए। भारत से लूटे गए खजानों में विश्व विख्यात कोहिनूर हीरा और तख्ते तौस शामिल है। हालांकि आज हम आपको ऐसे खजानों के बारे में बताने जा रहे हैं जो देश के मंदिरों में आज भी मौजूद हैं और उन्हें खोजा जाना अब भी बाकी है। मूकंबिका मंदिर, कोल्लूर। ये मंदिर कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित कोल्लूर की नीचे है। कोल्लूर या कोलापुरा नाम की उत्पत्ति कोला महर्षि से हुई थी। यहाँ पर सदियों कामासुर नामक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। इस राक्षस से यहाँ के लोगों की रक्षा करने के लिए कोला महर्षि ने देवी महालक्ष्मी की आराधना की। वही अमृत पाने के लिए कामासुर दैत्य शिव शंभू से वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। वरदान के समय माँ ने इस दैत्य को गूंगा कर दिया। इसके बाद दैत्यराज को मूकासुर के नाम से जाना जाने लगा। आवाज़ खो देने के बाद भी दैत्य ने संत महापुरुषों और आम लोगों को सताना बंद नहीं किया। तब महर्षि कोला की प्रार्थना पर माँ ने मूकासुर का वध कर दिया। इस कारण से इस मंदिर को कोल्लूर मूकांबिका मंदिर के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि मंदिर की वार्षिक आय 17 करोड़ है, लेकिन रख रखाव का सालाना खर्च 35 करोड़ से ज़्यादा है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि इस मंदिर में नाग का एक निशान है जो परंपराओं के मुताबिक बड़े खजाने की तरफ इशारा करता है। ये नाग ही उस खजाने का रक्षक है। उस खजाने की बात ना भी करें तो अनुमान के मुताबिक मंदिर के पास करीब 100 करोड़ से भी ज़्यादा कीमत के सिर्फ गहने मौजूद हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको कोल्लूर पहुंचना है तो कैसे पहुंचा जा सकता है। कोल्लूर कर्नाटक के तटीय क्षेत्र उडुपी में स्थित है। ये जगह बेंगलोर से 500 किलोमीटर और मैंगलोर से 135 किलोमीटर दूर है। यहाँ से ये सड़क, रेल, वायु परिवहन द्वारा जुड़ा हुआ है। उडुपी से ये जगह लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कुंडापुर यहाँ से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है जो करीब 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहीं मैंगलोर यहाँ का नज़दीकी विमानपत्तन है। कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। दुनिया के सबसे बेहतरीन हीरो का खनन कृष्णा नदी के किनारे कोल्लूर में हुआ था। गोलाकोंडा राज्य का ये भाग आज कृष्णा और गुंटूर जिले में है। माना जाता है कि आज भी हीरे की बहुत बड़ी खेप वहाँ मौजूद है। कोहिनूर हीरा भी इसी जगह में आया था। गोलकुंडा प्रकृति द्वारा बनाया गया ऐसा खजाना है जिसमें हीरे की भरमार है। कोहिनूर हीरा यहीं से निकला गया। इस इलाके में हीरे की इतनी अधिक मात्रा है कि कृष्णा नदी की रेत से भी हीरे के छोटे छोटे कण निकाले जा सकते हैं। चार मीनार टनल, तेलंगाना। माना जाता है कि चार मीनार और गोलकोंडा को जोड़ने वाली सुरंग में बहुत बड़ा खजाना छिपा है। चार मीनार से गोलकुंडा के किले तक एक भूमिगत सुरंग है। इस सुरंग को सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इमरजेंसी के समय जान बचाकर भागने के लिए बनवाया था। 15 फीट चौड़े और 30 फीट ऊंचे इस सुरंग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इससे अंदर कई गुप्त चैम्बर हैं जिनमें खजाना छुपा हो सकता है। 1936 में निज़ाम मीर उस्मान अली को एक रिपोर्ट भी दी गई, मगर उन्होंने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। माना जाता है कि आज भी सुरंग में कहीं खजाना मौजूद होगा। नादिर शाह का खजाना। ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह में 1739 में भारत पर हमला किया और 50,000 सैनिकों के साथ दिल्ली में घुस गया। भारी लूटपाट के साथ नादिर शाह ने 20 से 30,000 लोगों का नरसंहार किया। कहा जाता है कि लूट इतनी बड़ी थी कि वापस जाते समय उसका खेमा 150 मील लंबा था। एक मनगढ़ंत कहानी के अनुसार वापस जाते समय उसका कत्ल हो गया था, मगर इतिहास के अनुसार 1747 में उसका कत्ल हुआ। नादिर शाह ने करोड़ों रुपए के सोनों के सिक्के, हीरे जवाहरात से भरी बोरियां, पाक तख्ते तौर जो अब की ईरान में मौजूद है, और विख्यात कोहिनूर हीरा लूटा जो अब ब्रिटिश राज मुकुट में है। सोनभद्र की गुफाएं। सोनभद्र गुफाएं बिहार के राजगीर की एक बड़ी चट्टान में मौजूद 2 गुफाएं हैं। पश्चिमी शिलालेख के कारण इन्हें ईसा पूर्व 3री या 4थी सदी में माना जाता है।
माना जाता है कि पश्चिमी कक्षों को रक्षक कक्ष में है और द्वार राजा बिंबिसार के खजाने की ओर खुलता है। लोक कथाओं के अनुसार खजाना ज्यों का त्यों है। अंग्रेजों ने तोप के द्वारा इसे लूटने का असफल प्रयास भी किया था। मान सिंह का खजाना। मान सिंह प्रथम अकबर की सेना के कमांडर और जयपुर के शासक थे। इसके साथ ही वे अकबर के राजसी कोट के 9 रत्नों में एक थे। किंवदंती के अनुसार 1580 में अफगानिस्तान से लौटने पर मान सिंह ने लूट कर लाई गई संपत्ति अकबर को नहीं दी। उन्होंने जयपुर स्थित जयगढ़ के किले में से छुपा दिया था। ऐसा माना जाता है कि खजाने को किले के अंदर मौजूद अंडरग्राउंड टंकियों में छुपाया गया। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने इस किले में मौजूद खजाने की खोज कराई थी। आधिकारिक रिपोर्ट में खजाने की खोज को असफल बताया गया था। ऐसा कहा जाता है कि खोज अभियान के 6 महीने बाद जयपुर दिल्ली रोड को आम आदमी के लिए बंद कर दिया गया था और सेना के ट्रकों में भरकर सोना, चांदी और हीरे जवाहरात को प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचाया गया। हालांकि ये बात सच है या झूठ, ये कहना कठिन है। मीर ओस्मान अली का खजाना। मीर ओस्मान अली हैदराबाद के आखिरी निज़ाम थे। 2008 में फोर्ब्स पत्रिका में उन्हें ऑल टाइम वेल्दिएस्ट की सूची में 5वें स्थान पर रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि उनका ज़्यादातर धन हैदराबाद के किंग कोठी पैलेस में भूमिगत ठिकानों में छुपाया गया है। उनके खजाने में 173 निज़ाम ज्वेलरी भी शामिल है, जिन्हें रूबी, हीरा, मोती और अन्य बहुत महंगे पत्थरों से बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति का अधिग्रहण भारत सरकार ने कर लिया। मुगलों का खजाना। अलवर के किले में भी खजाना छुपाया गया था। मुगल शासक जहांगीर ने इस किले में अपनी संपत्ति छुपाई थी। अलवर का किला दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर है। लोक कथा के अनुसार मुगल राजा जहांगीर ने देश छोड़ने से पहले यहाँ शरण ली थी और अपना खजाना यहीं छुपाया था। ऐसा माना जाता है कि खजाने का बड़ा हिस्सा आज भी किले के अंदर मौजूद है। मुगल शासन के खत्म होने के बाद अलवर के राजा ने खजाने की खोज करवाई थी। इस खोज में खजाने का कुछ हिस्सा मिला, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा आज भी लोगों की पहुंच से दूर है। क्रॉस वेनर का मलबा, दक्षिण अफ्रीका। भारत का ये खजाना भारत से बहुत दूर दक्षिण अफ्रीका के पास डूबा। क्रॉस वेनर को ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा और अमीर जहाज कहा जाता है जो डूब गया। क्रॉस वेनर मद्रास से श्रीलंका से होते हुए इंग्लैंड के लिए मार्च 1782 में रवाना हुआ। 4 अगस्त 1782 में केप टाउन दक्षिण अफ्रीका से 700 मील दूर ये एक चट्टान से टकराया। गुम हुए सामान में 26 लाख सोने के सिक्के, 14,000 सोने की सिल्लियाँ और हीरे, पन्ने, माणिक, नीलम से भरी 19 तिजोरियाँ भी थीं, जिनका वजन किसी को भी नहीं मालूम। हालांकि जहाज के मलबे में से बहुत छोटा सा हिस्सा मिला, लेकिन बहुत बड़ा खेप की खोज अब भी बाकी है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना। केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के सबसे धनी मंदिर में एक है। जून 2011 में कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर के तहखाने में मौजूद कमरों को खोला गया था। अफसरों ने जब कमरों को खोलकर देखा तो वो हैरान रह गए थे। कमरे सोने से बने सामानों और गहनों से भरे हुए थे। सोने चांदी के साथ हीरे और अन्य कीमती पत्थरों के आभूषण भी इन कमरों से मिले। मंदिर के तहखाने से करीब 700 करोड़ रुपए की संपत्ति भी मिली। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें।